नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज़ के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ में आज हमारे साथ मौजूद है बीएम शाह हॉस्पिटल से अमोल शिंदे सर, जो कि पेट, आंत और लीवर और एंडोस्कोपिक विशेषज्ञ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले दर्शकों को हमारे बताइए कि पेट लीवर से संबंधित जो आजकल का खान पान है, जीवन शैली है लोगों की बदलती हुई, तो उससे उनके स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता है और लीवर से संबंधित क्या क्या बीमारियां हैं? देखिए, अभी जो गैस्ट्रो के जो प्रॉब्लम्स है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लीवर की पाई जाती है। मतलब जो लीवर की प्रॉब्लम पाई जाती है बहुत सारे मैंने देखा पेशेंट्स में। तो लीवर की जो बीमारियां है वो आजकल बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों में शराब का सेवन, बढ़ता मोटापा, फास्ट फूड खाना, उसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं और बाकी भी अनेक वजह है। इसकी वजह से लीवर की प्रॉब्लम अभी बढ़ती जा रही है। तो जो लीवर की ये समस्या बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखी जाती है। यूजुअली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी करके वायरस होते हैं, उनके इन्फेक्शन की वजह से भी लीवर की समस्याएं देखी जाती है। मोटापा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या डायबिटीज़ की बीमारी है, उसकी वजह से लोगों में लीवर में ज़्यादा चर्बी होना, उसको फैटी लीवर डिसीज बोलते हैं, ऐसी बीमारी होती है। वो फिर आगे जाके बढ़ के उसमें फिर खराबी होके लीवर डैमेज होने की संभावनाएं रहती है। आजकल लोगों में शराब का सेवन भी बढ़ रहा है जी। तो जो शराब के सेवन की वजह से भी लीवर एक अवयव है, अंग है अपना महत्वपूर्ण, जिसकी वजह से भी लीवर में डैमेज बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये लीवर की जो बीमारी है इसकी ये जो सारी वजह है, इसकी वजह से अभी परेशानी बढ़ रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसे कोई इश्यूज़ है रिलेटेड शराब या इसको टालना चाहिए, तो जिसकी वजह से लीवर की बीमारी ना हो। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर, खान पान कैसा होना चाहिए, डाइट कैसा हमें मेंटेन करना होगा जिससे बीमारियों से बचा जाए? डाइट में लीवर से रिलेटेड हेल्दी डाइट इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट मतलब जो हमारे खाने में जिसमें फैट्स कम है वो डाइट लेना चाहिए। ज़्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए। बाद में हम मेडिकेशंस जो लेते हैं ओवर द काउंटर या किसी की सलाह न लेते हुए जो मेडिसिन लेते हैं सीधा फार्मेसी में जाके, वो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए डॉक्टर की सलाह बिना। दूसरा चीज़ है, बहुत ज़्यादा लोग जो है कि शुगर या बाकी चीज़ों के लिए बोलते हैं कि जो घरेलू दवाई है या अपनी हरी जड़ी बूटी वाली दवाई है वो ले लेते हैं, जिसकी वजह से भी लीवर की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो जीवन शैली अपनी अच्छी तरह बनाएं, हर रोज़ व्यायाम करें, हरी सब्जियां खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा घर का जो आहार होता है वो अच्छा रहता है। फास्ट फूड को अलाउ ना करें। खाने में चर्बी के जो पदार्थ है, ज़्यादा घी या तेल या फूड जो है उसको कम करें। ये सब हमें जीवन शैली बरतनी चाहिए जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी की, कि शराब का सेवन सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है लीवर के लिए, तो वो डेफिनेटली बंद कर देना चाहिए। सर, जो आपने अल्कोहल की बात की, अभी खुलेआम हम अपने छत्तीसगढ़ में देख ही रहे हैं कि ये इसकी बिक्री और खरीद फरोख्त और लोग इसका सेवन करते ही हैं। इस पे कैसे रोक लगाई जाएगी जिससे हमको इस बीमारी से मतलब बचाव हम ले देखें? हमारे घरों में ही है आजकल, हर एक घर में लोग अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। इसको कैसे रोकेंगे? लेकिन हम तो उसमें रोकने के लिए तो अभी ऐसा है कि एक्सेसिबिलिटी जो हम बोलते हैं कि हमें आदत कब चीज़ों की लगती है, जब हमें जो वो चीज़ जल्दी आसानी से मिल जाती है। तो अगर एक्सेसिबिलिटी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देंगे पेशेंट को, तो वो थोड़ा सा उसके लिए फ़ायदे में रहेगा। दूसरा चीज़ है कि खुद पे कंट्रोल, कि हमें अगर कोई चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, जैसे हमें पता है कि बिना हेलमेट के हम जब जाएंगे रास्ते पे गाड़ी चलाते हुए तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, तो सबसे ज़्यादा मार लगने का रिस्क उसको ही रहता है। तो उसी तरह हमारा जो कंट्रोल है कि हम जो है खुद के लिए प्रोटेक्शन ये यूज़ करें। तो उसी तरह अगर हमें पता है कि अल्कोहल की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे लीवर की समस्या होती है, उसमें पैनक्रियाज भी है, उसकी भी समस्या होती है, तो ये हमें अगर पता है तो बेस्ट यही रहता है कि उसका
उसको अवॉइड करें, या कम से कम अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो मतलब जो ओकेजनल यूज़ बोलते हैं, जी जी जी, तो ओकेजनल यूज़ जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ठीक। उसकी आदत लगना और ओकेजनल यूज़ करना उसमें ज़्यादा फ़र्क है। तो लीवर की अगर आदत है तो वो सबसे खराब है, जी। क्योंकि उससे जो हमारे हेल्थ के जो इश्यूज़ है ये बढ़ सकते हैं। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा और अल्कोहल का सेवन कम ही करें तो अच्छा है। अच्छा सर, जैसे आपने हरी सब्जियों की बात की और आजकल केमिकल युक्त सब्जियां आ रही हैं और बिना केमिकल के यूज़ ही नहीं करते हैं लोग, वो पहले का खान पान और अब में बहुत अंतर है, तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही बीमारियों में। तो खान पान को, हरी सब्जियों को केमिकल युक्त हम कैसे यूज़ करें, उसको क्या मतलब हम कैसे वॉश करें किसी कोई ख़ास चीज़ से, या फिर हम सब्जियों को धो के तो घर बनाते ही हैं, ऐसा कुछ और विशेष हम ध्यान दें जो सब्जियां पकाने पर हमको उससे फ़ायदा हो, और कोई बीमारियां जैसे पेट से संबंधित बीमारियां, तो ये सब केमिकल से ही हो रहा है, तो हम उसको कैसे रोक लगाएं, क्योंकि आजकल तो लोग केमिकल यूज़ कर ही रहे हैं, हाइब्रिड चीज़ें यूज़ हो रही है। उस पर रोक लगाना अभी तो जी। मुश्किल है, क्योंकि हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन सी केमिकल युक्त है और कौन सी नहीं है। जी तो बेस्ट तो वही है कि बॉइल्ड जो सब्जी होती जी। है, बॉइल्ड सब्जी अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें से जो जो बाकी जो केमिकल्स है वो निकल जाते जी। हैं। बॉईल करेंगे या उसको अच्छा पका के खाएंगे जी। तो उससे थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। अच्छा। बाकी जो भी चल रहा है कि ऑर्गेनिक जो चीज़ें आ रही है, जिसको शायद सेंद्रिय बोलते हैं, जी, जो जी। ऑर्गेनिक चीज़ें आ रही है उसका भी यूज़ अच्छी तरह से किया जा सकता है। ऑर्गेनिक चीज़ों में केमिकल्स कम रहते हैं। या अभी जो गार्डन्स वगैरह आ रहे हैं, अपने जो प्राइवेट गार्डन्स जी, लोग जी। बनाते हैं उसमें खुद सब्जियां पकाते हैं। जी जी अगर वो भी एक अच्छा कंसेप्ट है कि अपनी खुद जो प्राइवेट गार्डन्स में सब्जियां पकाए और वही यूज़ करें, लेकिन हर किसी को ये पॉसिबल नहीं है। जी। तो बेस्ट है कि या तो पकी हुई सब्जियां खाएं, वो सबसे बेस्ट है। जी। अच्छा सर, जो आंत में आजकल मैंने देखा है कॉमन सी एक बीमारी हो गई है, जैसे ट्यूमर वगैरह की जो एक शिकायत हो जाती है कि फोड़ा जैसा कुछ अंदर, और बाद में फिर वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है, इसका स्टार्टिंग स्टेज हम कैसे जान पाएंगे कि अगर पेट में दर्द है तो कॉमन दर्द है या वो किसी ट्यूमर का ही दर्द है? देखिए, सबसे पहला ये है कि दर्द जो होगा तो वो एक सजेशन होता है कि कुछ तो गड़बड़ी है। जी जब हमारा शरीर नॉर्मल नहीं रहता, कुछ लक्षण दिखाता है, जी पेट में दर्द हो रहा है, जी या किसी कारण बिना यही कि वज़न कम हो रहा है, जी या जैसे मोशन में काली मोशन हो रही है, खून जा रहा है, जी ये सब चीज़ें दर्शाती है कि कुछ तो गड़बड़ी है। ऐसी चीज़ों में कभी कभी हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, शरीर में खून की मात्रा भी कम हो जाती है। तो कुछ भी ऐसा इंडिकेशन है कि वज़न कम हो रहा है, या दर्द हो रहा है, या भूख कम हो गई, सबसे बड़ी चीज़ भूख कम हो गई, कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें दर्शाती है कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। और फिर ऐसी चीज़ों को जल्दी ढूंढेंगे, जल्दी डायग्नोसिस करेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर कैंसर ऐसी चीज़ें जल्दी पकड़ ली जाए जी तो फिर उसकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह कर सकते हैं। एक बार वो फैल गया तो मुश्किल हो जी जाए। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को एंडोस्कोपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, जो कि आप विशेषज्ञ हैं उसके, तो उनको थोड़ा सा। एंडोस्कोपी प्रोसीजर है जिसमें एक पाइप होता है, बड़ी नली, जिसका साइज उंगली के जैसा होता है, अराउंड 1 मीटर की साइज। उसके सामने कैमरा और लाइट लगा रहता है जी तो हम उसको मुंह के जरिए डाल के देखते हैं एंडोस्कोपी को। उसमें हम अन्न की नली, स्टमक, पेट की थैली और थोड़ा सा छोटी आँख का हिस्सा देख लेते हैं। तो उसमें हमें समझ में आ जाता है कि कहीं पे अल्सर है, कहीं पे गांठ है या सूजन है, वो समझ में आ जाता है। एंडोस्कोपी बोले जाए तो बहुत अच्छी प्रोसीजर है, क्योंकि पहले ज़माने में कोई अल्सर या ट्यूमर मतलब गांठ पकड़ना पॉसिबल नहीं था। अभी एंडोस्कोपी की वजह से वो आसान हो गया है। और एंडोस्कोपी में हम कैमरा में देखते हैं कि कैमरा में दिखाई देता है कि कहीं पे अन्न की नली है या स्टमक है, उसमें कोई गड़बड़ी है या नहीं है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर हीमोग्लोबिन कम है किसी का, या फिर उसको किसी को खून की उल्टी हो रही है, या खाना खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा है, या पेट फूल रहा है खाना खाने के बाद, अचानक से वज़न कम हुआ है, तो ऐसी चीज़ों में पेशेंट्स को एंडोस्कोपी करना ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी से चीज़ें पकड़ी जाए तो उसका इलाज भी जल्द हो जाता है। जी जी सर। और
दूसरा एंडोस्कोपी है जिसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। हम एनस के ज़रिए अंदर डाल के बड़ी आंत देख लेते हैं। तो बड़ी आंत देखने में भी बड़ी आंत का कोई ट्यूमर है या बड़ी आंत में कई छाले हैं, अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस करके बीमारी है, उसमें बड़ी आंत में सूजन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देख पाना कोलोनोस्कोपी के ज़रिए संभव होता है जी। एज जब बढ़ती है, मतलब उम्र जब 55 के आगे चली जाती है, तो बड़ी आंत का कैंसर होने का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। तो जब हमारी उम्र किसी की भी 55 के आगे अगर चली गई तो उसको ज़िंदगी में एक बार तो भी बड़ी आंत की जांच करना जरूरी होता है जी। क्योंकि अगर बड़ी आंत का कैंसर जल्दी पकड़ लिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी कर सकते हैं जी। तो ये कोलोनोस्कोपी ट्रीटमेंट है, मतलब कोलोनोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन है जी। तो उसमें हम बड़ी आंत देख लेते हैं। बाकी जो तीसरा प्रोसीजर है ERCP बोलते हैं उसको, वो भी एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर ही है। उसमें जो पित्त की जो नली होती है उससे हम पत्थर निकाल देते हैं। सर, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने एंडोस्कोपी के बारे में, हमारे दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा। अच्छा सर, आप एक मेरा पर्सनल सवाल है, आप इस BM शाह हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं कितने मतलब निरंतर साल से अभी आप यहाँ पे हैं? मैं BM शाह हॉस्पिटल में अभी 1 महीने से ज्वाइन किया हूँ। 1 महीने से मैं अभी काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर कर रहा हूँ जी। बाकी जो पेट से संबंधित जो पेशेंट है, जिनको लीवर की बीमारी है या पैनक्रियाज की बीमारी है या आंत की बीमारी है, उनको भी मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो उनको उनकी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस कर रहा हूँ। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जिन जिन मरीज़ों को जो समस्या है, जैसे पेट में जलन, पाचन शक्ति कम होना या लीवर आंत या पैनक्रियाज की समस्या है या खून की उल्टी हो रही है, बार बार शौच में जा रहे हैं या शौच में खून जा रहा है या आंत में अल्सर है या पीलिया की बीमारी है, जिन जिन मरीजों को ये समस्या है वो BM शाह हॉस्पिटल में 10 से 2 बजे तक मेरा परामर्श ले सकते हैं। यहाँ मैं उनको ये परामर्श और बाकी जो जांच और ट्रीटमेंट है उसकी सुविधाएं उपलब्ध कर रहा हूँ। जिन लोगों को एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी कराना है उन लोगों को भी ये मैं सुविधाएं BM शाह हॉस्पिटल में दे रहा हूँ। तो ये थे BM शाह हॉस्पिटल से डॉक्टर अमोल शिंदे, जिन्होंने पेट, आंत और लीवर और एंडोस्कोपी के बारे में जानकारियां दी, इससे संबंधित बीमारियों के बारे में बताया और बचाव के सुझाव दिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।